दोस्तों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी नमाज जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई, मगरिब की नमाज जुमेरात के दिन ईशा का वक्त, जब आपके सहाबा इकराम अर्ज करने लगे कि या अल्लाह के नबी नमाज का वक्त हो चुका है। प्यारे दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कमजोरी आई थी। आपने गुस्ल किया, आपने उठने की कोशिश की लेकिन बेहोश होकर गिर गए। फिर होश आया। आपने पूछा, क्या तुम लोगों ने नमाज पढ़ ली? लोगों ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, हम तो आपका इंतजार कर रहे हैं। अभी इमामत नहीं हुई, अभी नमाज खड़ी नहीं हुई। आपने फिर गुस्ल किया, फिर आप खड़े होने की कोशिश करने लगे, फिर आप बेहोश हो गए। 3 मर्तबा ऐसा हुआ। आप समझ गए कि अब मस्जिद में जाने की हालत में नहीं है, अब नमाज के लिए खड़े होने की ताकत मेरी नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह लोगों अब्बू बकर से कहो कि वह लोगों को मेरी जगह नमाज पढ़ाए। हजरत आयशा फरमा है कि मेरे दिल में यह ख्याल आया कि मेरे बाप हजरत अब्बू बकर सिद्दीका अगर रसूल की जगह खड़े होंगे और रसूल अल्लाह के जो आसार नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप दुनिया में ज्यादा वक्त नहीं गुजारेंगे। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे वालिद रसूल अल्लाह की जगह मुसल्ले पर खड़े होंगे तो कल हो सकता है कि मेरे वालिद के बारे में अच्छा महसूस ना किया जाए। तो मैंने मेरे वालिद के लिए माजर करने की कोशिश की। मैंने कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद अब्बू बकर सिद्दीका के बड़े नरम दिल हैं, अगर मुसल्ले पर खड़े होंगे तो अपने जज्बात पर काबू नहीं कर पाएंगे, वह रोने लगेंगे, वह नमाज नहीं पढ़ा पाएंगे। या रसूल अल्लाह, यह जिम्मेदारी किसी और को दे दीजिए। हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने मजरत पेश की अपने वालिद की तरफ से, मगर नबी पाक ने अटल फैसला करते हुए कहा, नहीं जाओ और अबू बकर से कहो कि वह लोगों को नमाज पढ़ाए। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद जब सहाबा इकराम की इस बात पर बहस हुई, इस बात पर डिस्कशन हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खलीफा कौन होगा, रसूल के बाद कौन होगा जो लोगों की इमामत करेगा, तो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया कि हमारी सबसे अजीब इबादत है नमाज, और नमाज के लिए सबसे अफजल इबादत के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको इमाम चुना है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको दीन का इमाम चुना है, उसे अपने दुनिया का इमाम भी चुना है। हम उसको अपना खलीफा मानते हैं। प्यारे दोस्तों, आज हमारे कुछ भाई यह नारा लगाते हैं कि अल्लाह के रसूल से के बाद खलीफा हजरत अली है। बेशक अली का मकाम अपनी जगह पर है, अली का मर्तबा अपनी जगह है, मगर रसूल करीम के खलीफा हजरत अब्बू बकर सिद्दीक का, और यह रसूल ने क्लियर तो नहीं कहा मगर सिंपल हिंट दे दी, मगर इशारे दे दिया कि अगर मेरे बाद कोई खलीफा होगा तो हजरत अबू बकर सिद्दीक है। प्यारे दोस्तों, एक औरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती है, विरासत का मसला पूछती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको मसले का हल बताते हैं। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत से कहते हैं कि यह खातूना, कभी तुम यहां पर आओ, और अगर मुझसे मुलाकात ना हो, मेरा इंतकाल हो जाए, मैं दुनिया से चला जाऊं, तो फिर तुम अब्बू बकर सिद्दीक के पास जाना, तो उससे अपना मसला पूछना, उनके सामने अपना मसला रखना। नबी करीम ने इशारा दे दिया कि मेरे बाद मुसलमानों के लायक अगर कोई है तो अब्बू बकर सिद्दीक है। के बाद जुमेरात को ईशा की नमाज हजरत अब्बू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई, और उसके बाद अल्लाह के रसूल की जिंदगी में 17 वक्त की नमाज हजरत अब्बू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई। इतवार का दिन आया। वफात के एक दिन पहले अल्लाह के रसूल ने अपने गुलामों को आजाद किया। आपके घर में 7 दीनार रखे हुए थे, उस 7 दीनार को आपने खैरात किया। आपके पास जो हथियार था, जो तलवारें वगैरह थीं, वह आपने मुसलमानों को दे दी। उसके बाद आपने अपने नवासों हजरत हसन और हुसैन को बुलाया, अपनी बेटी फातिमा को बुलाया, उनसे प्यार किया, उनसे बातें की, और मुसलमानों को वसीयत की, यह मेरी बेटी है, मेरे नवासे हैं, उनके साथ अच्छा सलूक करना, उनको तकलीफ मत देना। पीर का दिन है, जिस दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ, उस दिन फजर की नमाज हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो सहाबा को पढ़ा रहे हैं। बुखारी के अल्फाज है, हजरत अनस इब्ने मालिक कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने पीर के दिन फजर की नमाज हो रही थी, अब्बू बकर लोगों को नमाज पढ़ा रहे थे। अल्लाह के रसूल को थोड़ा आराम महसूस हुआ। आप अपने हुजरे के दरवाजे पर आए, आपने पर्दा हटाया, आपने देखा कि अब्बू बकर लोगों को नमाज पढ़ा रहे हैं, मेरे सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। अल्लाह के नबी मुस्कुराने लगे, और नबी का चेहरा ऐसा चमक रहा था जैसे कुरान के अल्फाज की तरह नबी का चेहरा चमक रहा था। हजरत कहते हैं कि रसूल अल्लाह दरवाजे पर खड़े हैं, सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं,
मगर सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी को महसूस कर लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर आने को महसूस कर लिया और हमें यह डर हुआ कि मारे खुशी के कहीं हम नमाज तोड़ ना दे, कहीं हमारी नमाज खराब ना हो जाए। और जैसे ही हजरत अबू बकर सिद्दीक को यह महसूस हुआ कि अल्लाह के रसूल दरवाजे पर आ रहे हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक फौरन समझ गए और पीछे हटने लगे। अल्लाह के रसूल हाथ से इशारा किया, नमाज को तुम जारी रखो, तुम पीछे मत हटो। हजरत सिद्दीक ने नमाज पढ़ाई और अल्लाह के रसूल ने पर्दा गिरा दिया और वापस अंदर चले गए। हजरत कहते हैं कि यह आखिरी नजर थी जो हमने अल्लाह के रसूल को देखा था। अल्लाह के रसूल का वह आखिरी दीदार था। पीर के दिन चाँद का वक्त था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत और ज्यादा खराब हो रही थी और ज्यादा बीमारी और कमजोरी बढ़ रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा की गोद में सर रखकर लेटे हुए थे। इतने में हजरत अब्दुल रहमान इब्ने अब्बू बकर आते हैं। वह मिसवाक कर रहे थे। अल्लाह के रसूल ने मिसवाक करते हुए देखा। आपको इतनी कमजोरी थी, बोल नहीं पा रहे थे। आपने इशारा किया। हजरत आयशा को तो हजरत आयशा समझ गई। अल्लाह के रसूल मिसवाक करना चाहते हैं। हजरत आयशा फरमा है कि मैंने अब्दुल रहमान से मिसवाक ली, जो मिसवाक बहुत ज्यादा सख्त थी। मैंने अपने दांतों से मिसवाक को नरम किया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मिसवाक को लेकर मिसवाक किया। हजरत आयशा फरमा है कि इतना अच्छा किया जैसे आप सेहतमंद रहते हुए करते थे, उतनी ही बेहतरीन तरीके से आप किया। हजरत आयशा अपनी फजीलत बयान करते हुए यह कहती है कि अल्लाह के रसूल का इंतकाल पीर के दिन हुआ और मेरी बारी वाले दिन हुआ। जिस दिन मेरी बारी थी, अल्लाह के रसूल हफ्ते में पीर के दिन मेरे घर में आते थे। रसूल अल्लाह का जब इंतकाल हुआ वह पीर का दिन था, और जब रसूल अल्लाह का इंतकाल हुआ तो रसूल अल्लाह का सर मेरे पेट और हलक के बीच में था। रसूल करीम मेरे गोद में मेरे सीने पर सर रखकर लेट हुए थे। आखिरी वक्त में मैंने मिसवाक को अपने दांतों से नरम किया था। उसमें मेरा लब और रसूल उल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लब मिल गया था। यह अल्लाह के रसूल और हजरत आयशा की मोहब्बत थी। वफात के कुछ वक्त पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा आपसे मिलने के लिए आई। वालिद की तकलीफ देखा और कहा कि हाय मेरे अब्बा जान। नबी करीब ने फरमाया कि जरा मेरे करीब आओ, और उनके कान में चुपके से कोई बात कही तो हजरत फातिमा रोने लगी। फिर अल्लाह के रसूल फिर उनसे कहा कि मेरे थोड़ा और करीब आओ। फिर आपने कौन सी ऐसी बात कही कि हजरत फातिमा खुश हो गई। हजरत आयशा कहती है कि मैंने हजरत फातिमा से पूछा कि अल्लाह के रसूल ने कौन सी बात आपसे कही है कि एक मर्तबा कुछ कहा तो आप रोने लगी और दूसरी मर्तबा कुछ कहा तो आप खुश हो गई। तो हजरत फातिमा ने फरमाया कि अम्मी जान, यह मेरे और रसूल अल्लाह के दरमियां का राज है, मैं कुछ नहीं बता सकती। अल्लाह के रसूल का इंतकाल हो गया। आपकी वफात के बाद अम्मा आयशा ने हजरत फातिमा से पूछा कि बेटी अब बताओ, अब तो अल्लाह के रसूल दुनिया से चले गए, वह कौन सी बात थी, वह कौन सी राज की बात थी जो नबी करीम ने तुम्हारे कान में कही थी और तुम रोने लगे थे, और फिर दोबारा कहा तो तुम हंसने लगी थी। तो हजरत फातिमा ने कहा, अम्मी जान, पहली मर्तबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ने मेरे कान में कहा था, ऐ मेरी बेटी, मेरे वफात का वक्त करीब आ चुका है, अब मैं तुमसे रुखसत होने वाला हूं, अब मैं तुमसे जुदा होने वाला हूं। यह सुनकर मैं रोने लगी। फिर नबी करीम मेरे कान में कहा कि ऐ फातिमा, सबसे पहले मेरे अहले बैत में, सबसे पहले मेरे घर वालों में, सबसे पहले मेरे खानदान में, सबसे पहले तुम मुझसे मिलोगी, सबसे पहले तुम मेरे पास आओगी। आपने हजरत फातिमा के कान में यह भी कहा कि यह फातिमा, क्या तुम उस पर राज्य नहीं हो कि तुम तमाम जन्नती औरतों की सरदार होगी, तमाम मोमिन औरतों की सरदार होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यह बात हजरत फातिमा को बयान की तो वह खुश हो गई और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के 6 महीने के बाद हजरत फातिमा का इंतकाल हो गया। आज आप सभी के लिए हमारे प्यारे आका सरव कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक ऐसा वाकया लेकर आया हूं कि जिसको सुनने के बाद यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे कितनी मोहब्बत फरमाते, आज की इस वाकया के अंदर आपको मालूम पड़ेगा। इससे पहले इस वीडियो को कितने आशिक रसूल देख रहे हैं, वह अभी इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट में या रसूल अल्लाह जरूर लिखें, ताकि हमें भी तो पता चल सके कि आखिर कितने आशिक रसूल हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत फरमाते हैं। इस चीज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तभी राजी होंगे जब तक उनका एक एक उम्मती यानी एक एक ईमान वाला जन्नत में नहीं चला जाएगा। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, रिवायतों में आता है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे थे और तभी आपके सामने दो ऐसी सूरतें आई कि जिनको पढ़ने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ गई। मेरे मुसलमान भाइयों, हम सब जानते हैं कि जो सच्चे दिल से कुरान पाक को पढ़ते हैं उनकी आंखों में आंसू आ जाया करते हैं। यानी ऐसी ऐसी बातें कुरान मजीद के अंदर कही गई हैं अजाब के हवाले से कि जिसको सुनकर यकीनन रूह कांप जाती है। लेकिन अफसोस का मुकाम है हमारे लिए, हम कुरान पाक को पढ़ते ही नहीं। जब तक हम कुरान पाक को पढ़ेंगे नहीं तो हमें मालूम कैसे पड़ेगा कि असल में कुरान पाक में लिखा क्या गया है। दुनिया वाले तो कुरान मजीद को पढ़ करके हिदायत पा रहे हैं और हम मुसलमान होकर कुरान पाक को एक अलमारी में सजा कर रख देते हैं। यह बड़े ही अफसोस की बात है। प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हम कर रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके हमारे प्यारे आका हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। दोस्तों, रिवायत में आता है कि जब प्यारे आका सरव कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो शर्तों की तिलावत कर रहे थे। पहली जो सूरत थी उसका तर्जुमा यह था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से इरशाद फरमाया कि ए अल्लाह, जो मेरी उम्मत है उसमें जो नेक बंदे हैं वह मेरे, और जो बदक बंदे हैं, जो गुनहगार बंदे हैं, वह तेरी रहमत के हवाले। उसके अलावा जब दूसरी सूरत पढ़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से, तो ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ई अल्लाह, यह तेरे बंदे हैं, तू अपने बंदों के साथ जो चाहे वह कर। दोस्तों, जैसे ही प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों शर्तों को पढ़ा तो आपकी दोनों आंखों अपने बंदों के साथ जो चाहे वह कर। दोस्तों, जैसे ही प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों शर्तों को पढ़ा तो आपकी दोनों आंखों में आंसू जारी हो गए और आपकी आंखों में इतना आंसू आया कि आपके आंसू मुबारक आपके रुखसार से होते हुए आपकी झोली में गिरने लगी। दोस्तों, हम सभी इस चीज को जानते हैं कि सारी कायनात में अगर सबसे ज्यादा अल्लाह तबारक व ताला किसी से मोहब्बत फरमाता है तो वह अपने महबूब से मोहब्बत फरमाता है। और यकीनन अपने महबूब को वह रोता हुआ नहीं देख सकता, अपने महबूब को गमजदा नहीं देख सकता। यह प्यारे आका सरव कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। दोस्तों, जैसे ही प्यारे आका की आंखों में आंसू आए और लगातार आपके आंखों में आंसू आ जा रहे थे और फिर आपने अल्लाह की बारगाह में दोनों हाथों को उठाया और रोते हुए अल्फाजों में अल्लाह से अर्ज करने लगे, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत। यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी यह बात कह दी थी कि जो गुनहगार बंदे हैं या अल्लाह वह तेरी रहमत के हवाले हैं, और जो नेक बंदे हैं, जो सोलह बंदे हैं, वह मेरे हो गए। यहां तक कि ईसा अलैहिस्सलाम ने यह बात कह दी कि ए अल्लाह, यह तेरे बंदे हैं और तू जो चाहे वह कर। इन बातों को पढ़ने के बाद आपकी मुबारक आंखों में आंसू आ गए थे और आप अपनी उम्मत के लिए गम में रोने लगे और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दें। तभी अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया, ई जिब्राइल, जाकर मेरे महबूब को सलाम कहना और उनसे जाकर पूछो कि वह क्यों रोते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, यह वही परवरदिगार हैं जो सारे कायनात का मालिक है, जो हमारे रगों से भी करीब है, जो हमारे दिलों की बातों को भी जानता है, जो हम करने वाले हैं, हर उस चीज को जानता है। कहने का मतलब यह है कि अल्लाह हर शय के ऊपर कादिर है और उसे कोई बात छुपी हुई नहीं है, लेकिन बावजूद उसके फरमाता है कि ऐ जिब्राइल, जाओ मेरे महबूब के पास और उनके पास मेरा सलाम कहना, उसके बाद उनसे पूछना कि मेरे महबूब क्यों रोते हैं। दोस्तों, अल्लाह के इस इरशाद के बाद हजरत जिब्राइल अल्लाह के महबूब के पास हुए, यानी सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और जाकर अर्ज किया और फरमाया कि अल्लाह आपसे यह बात पूछ रहा है कि आप क्यों रोते हो। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम की इस बात के ऊपर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे मेरी उम्मत का गम रुला रहा है। तो यह बात सुनने के बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो थे वह अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए और अल्लाह की बारगाह में जाकर यह सारी बातें पेश कर दी। उसके बाद फिर अल्लाह का इरशाद हुआ, मेरे महबूब की बारगाह में जाओ
और जाकर मेरा सलाम पेश करना और उनसे जाकर यह बात कहना कि घबराने की जरूरत नहीं है, उनको इतना ज्यादा नवाजा जाएगा कि वह राजी हो जाएंगे। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के महबूब की बारगाह में हाजिर हुए और जाकर सलाम अर्ज किया और फिर अल्लाह का पैगाम सुनाया और यह बात कही कि अल्लाह आपको सलाम करता है और अल्लाह कहता है कि उम्मत का गम अगर आपको सता रहा है तो उसके लिए आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। आपका रब आपको इतना नवाजेगा कि आप राजी हो जाएंगे। मेरे मुसलमान भाइयों, देखिए किस तरीके से अल्लाह ने अपने महबूब से मोहब्बत फरमाई। कहने का मतलब यह है कि एक ही आयात के अंदर 3 मर्तबा आपका इस्तेमाल किया गया। आपका रब आपको इतना नवाजेगा कि आप राजी हो जाएंगे और यकीनन हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब तक राजी नहीं होंगे जब तक उनका एक एक उम्मती ईमान वाला सारी उम्मत जन्नत में जरूर जाएंगे। वह ईमान वाला जिनके दिलों के अंदर प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होगी, वह लोग जन्नत में चले जाएंगे। हजरत मोहम्मद सजदा रेज हो जाएंगे और सजदा रेज होने के बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाए, ऐ मेरे महबूब आप अपनी बात रखिए, आपको राजी किया जाएगा। और फिर प्यारे आका सरफ कायनात अल्लाह ताला से रोते हुए आंसुओं से यह बात कहेंगे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दे। उसके बाद अल्लाह एक एक उम्मती को जन्नत के अंदर डाल देगा और फिर इरशाद फरमाए, ऐ मेरे महबूब अब अपने सर को सजदे से उठाइए, आपके रब ने आपकी उम्मत को माफ कर दिया। उसके बाद अल्लाह इरशाद फरमाए, ऐ मेरे महबूब अब तो राजी होना। तो उसके बाद प्यारे आका फरमाएंगे, हाँ मैं राजी हो गया। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, यह है प्यारे आका की शान और उनकी मोहब्बत। और आज हम अपने आका को नाराज करते हैं। अफसोस का मकाम है, अफसोस की बात है। जो बुग रखते हैं आका से, जो नफरत करते हैं आका से और कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, तरह तरह के खामियां ढूंढने की कोशिश करते हैं। जिसे अल्लाह ने हर ऐब से पाक किया हो उसके अंदर ऐब ढूंढने की कोशिश करते हैं। मेरे मुसलमान भाइयों, उन लोगों के लिए बड़े ही अफसोस का मुकाम है जिन्हें अल्लाह सलाम करता है, उनकी शान में यह गुस्ताखी करते हैं। और मेरे मुसलमान भाइयों, यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि सारी दुनिया, सारी कायनात अल्लाह को राजी करने में लगी है, लेकिन मैदान महशर में अल्लाह आपने महबूब को राजी करने में लगा होगा। यह है अल्लाह के महबूब की शान। दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसा अजीब व गरीब वाकया सुनाने वाले हैं कि किस तरीके से एक बादशाह ने अपनी बेटी की शादी एक बंदर के साथ कर दी। उसके बाद उस बंदर ने उस शहजादी के साथ क्या किया आगे बताएंगे, इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। दोस्तों, पहले के जमाने में एक नेक बादशाह था। एक मर्तबा बादशाह अपने वजीर के साथ सैर के लिए निकला। जंगल के करीब डेरे डाले गए। जब खाने का वक्त हुआ तो दस्तरखान बिछाया गया। इतने में बादशाह ने देखा कि एक बहुत बड़ी दरख्त पर एक बंदर बैठा हुआ सब कुछ खामोशी के साथ देख रहा है। उसमें बंदरों वाली कोई भी हरकत नहीं थी। बादशाह ने कहा, मैं वैसे खाने नहीं खाऊंगा, बल्कि जैसा दस्तरख्वान बादशाह के लिए लगाया गया है वैसा ही मेरे लिए भी लगाया जाए। बादशाह को यह देखकर बड़ी हैरानी हुई। बादशाह ने हुक्म दिया कि इसके लिए भी एक ऐसा ही दस्तरख्वान लगाओ जैसा कि मेरे लिए लगाया गया है। इसके बाद बंदर दरख्त से नीचे उतर कर आया और खाना खाकर फिर से दरख्त के ऊपर चढ़ गया। अचानक आसमान पर काले रंग के बादल छा गए। नौकरों ने जल्दी जल्दी सारा सामान समेटा। बादशाह ने नौकरों से कहा, एक टाट का टुकड़ा बंदर के सामने रख दो, कहीं वह भीग ना जाए। नौकरों ने टाट का टुकड़ा बंदर के पास लाकर रख दिया। बंदर ने फिर कुछ ठेकरी पर लिखा और बादशाह को दे दिया। उस पर लिखा हुआ था, जैसा खेमा बादशाह के लिए लगाया गया है वैसा खेमा मेरे लिए भी लगाया जाए, तब मैं आऊंगा। बादशाह के कहने पर वैसा ही खेमा बंदर के लिए भी लगाया गया। इतने में बारिश शुरू हो गई। वह बंदर दरख्त से नीचे उतरकर अपने खेमे के अंदर चला गया। कुछ दिनों के बाद बादशाह जब वापस जाने लगा तो बादशाह ने नौकरों से कहा कि जाओ और बंदर से पूछ कर आओ, क्या वह हमारे साथ जाने के लिए तैयार है। तो बंदर ने फिर ठेकरी पर कुछ लिखा, जैसा हाथी बादशाह के लिए तैयार किया गया है वैसा ही हाथी मेरे लिए भी तैयार किया जाए, तब मैं जाऊंगा। बादशाह बंदर के अंदर दिलचस्पी लेने लगा और उसके लिए भी अपने जैसी सवारी तैयार करवाई। जब महल के पास पहुंचे तो बादशाह ने हुक्म दिया कि जो खेमे नौकरों के लिए हैं उनमें से एक खेमा बंदर को भी दे दिया जाए। लेकिन बंदर ने फिर से लिख कर दिया कि जैसा महल बादशाह के लिए है
वैसा महल मेरे लिए भी बनवाया जाए, फिर मैं वहां रहूंगा, वरना मैं वापस जंगल में चला जाऊंगा। बादशाह के पास एक और महल भी था, जहां वह बहुत कम आया जाया करता था। वह महल बंदर को दे दिया गया। बादशाह की बीवी और नौकरों को बंदर से बहुत ज्यादा चीड़ हो गई थी। इधर बंदर ने बादशाह के महल में भी आना जाना शुरू कर दिया। बंदर मुकदमे बहुत ही गौर से सुनता। जब बादशाह कोई गलत फैसला लेने वाला होता तो बंदर बादशाह के हाथ से फौरन कागज को लेकर फाड़ देता और कलम से सही फैसला लिखकर बादशाह के हाथ में दे देता। शुरू में तो बादशाह को बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर बादशाह समझ गया कि बंदर की वजह से वह बहुत सारी गलतियों से बच गया है। उस बादशाह की एक खूबसूरत बेटी थी। बादशाह अपनी बेटी से दिल जान से ज्यादा मोहब्बत करता था। बंदर को देखने का शौक बादशाह की बेटी को भी पैदा हो गया। एक दिन शहजादी अपनी सहेलियों के साथ बंदर को देखने के लिए आई। जब बंदर ने शहजादी को देखा तो उसे देखकर वह घूरने लगा। शहजादी बंदर के डर से महल के अंदर भाग गई और उसके बाद से यह होने लगा कि शहजादी जब भी बंद संवर कर अपना चेहरा आईने में देखती तो पीछे से बंदर का चेहरा नजर आ जाता। पता नहीं कैसे बंदर उसके कमरे में घुस जाता। एक दिन बंदर ने पर्ची में कुछ लिखकर शहजादी के हाथ में थमाया। उस पर्ची में लिखा हुआ था कि तुम मेरे साथ शादी करोगी। यकीन करो, मैं भी बहुत खूबसूरत हूं। शहजादी जानती थी कि यह तहजीब मंद बंदर है, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। धीरे धीरे शहजादी को बंदर से हमदर्दी हो गई। जब यह बात बादशाह तक पहुंची तो उसे यह बात अच्छी ना लगी कि बंदर उसकी बेटी के कमरे में आता जाता है। बादशाह अगले दिन बंदर से मिलने के लिए उसके पास आया। बंदर महल में मौजूद था। बादशाह कहने लगा कि देखो, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। मैंने तुम्हारी हर बात को माना, तुम्हें अपनी बराबरी का दर्जा दिया। शायद दूसरा कोई बादशाह तुम्हारे साथ ऐसा ना करता, और अब तुमने मेरी बेटी को परेशान करना शुरू कर दिया है। यह बात मुझे जरा भी अच्छी नहीं लगी। इससे पहले कि मैं कुछ सख्त कदम उठाऊं, तुम बाज आ जाओ। बंदर झट से महल से कागज और कलम लेकर आया और कुछ लिखकर बादशाह को दे दिया। उसमें लिखा हुआ था, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैं आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा। बादशाह तो यह पढ़कर हक्का बक्का रह गया कि अपनी फूल जैसी शहजादी की शादी इस बंदर से यह तो कभी भी नहीं हो सकता। बादशाह ने कहा कि ऐसा तो मेरी जिंदगी में कभी हो ही नहीं सकता। बंदर ने लपक कर बादशाह के कमर से तलवार निकाली और दूसरे हाथ से लिखा, अगर ऐसा आपकी जिंदगी में नहीं हो सकता तो मरने के लिए तैयार हो जाइए। मैं आपको मारकर आपकी बेटी से शादी कर लूंगा। आप मेरे मोहसिन हैं। आपने मुझे इस महल में रखा, मेरे खाने पीने का इंतजाम किया। मैं आपको मारकर अपने हाथ आपके खून से रंगना नहीं चाहता। बादशाह ने अपनी मौत को सामने देखा तो कहने लगा, अच्छा, मुझे थोड़ा सोचने का मौका दो। बादशाह अपने महल वापस आ गया। वह बहुत परेशान हुआ। एक तरफ बेटी थी और दूसरी तरफ उसकी अपनी जान। सारी रात टहलते हुए उसने परेशानी में गुजार दी, लेकिन अपनी बीवी को उसने कुछ भी नहीं बताया। वह जानता था कि बीवी को जैसे ही पता चलेगा वह सारा महल अपने सर पर उठा लेगी। सुबह होने तक बादशाह फैसला कर चुका था कि वह अपनी जान दे देगा, लेकिन अपनी बेटी की शादी बंदर से कभी भी नहीं करेगा। वह कुछ नसीहत करने के लिए अपनी बेटी के पास गया कि बेटी, कल को अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम्हें अपनी मां को कैसे देखना है और सल्तनत को कैसे संभालना है। शहजादी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, अब्बा जान, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अल्लाह ताला आपके उम्र में बरकत अता करें। बादशाह ने कहा, मेरी बेटी व बंदर मेरे भी पीछे पड़ गया है और मुझसे कहता है कि मैं उसकी शादी तुमसे करा दूं, वरना वह मुझे जान से मार देगा। लेकिन यह तो नामुमकिन है। मैं तुम्हारी शादी उससे भला कैसे कर सकता हूं? तुम्हारी मां ने उसके कत्ल के कई बार मंसूबे किए, लेकिन वह हमेशा नाकाम रही। वह बंदर आज भी जिंदा फिरता है। बादशाह कहने लगा कि मैं जाकर बंदर को साफ साफ बता देता हूं कि मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी के साथ कभी भी नहीं कर सकता। उसके बाद शायद वह मुझे मार दे। तुम अपनी मां के साथ तहखाने में जाकर छुप जाना और उस वक्त तक बाहर ना निकलना जब तक कि वह बंदर यहां से चला ना जाए।